होंगी तो ये दंगे करवाने का काम करेगी। पहले भी नारे लगते थे जब टिकैत साहब थे, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, ये नारे लगते थे। हर हर महादेव और अल्लाहू अकबर के नारे इसी धरती से लगते थे। नमस्कार, स्वागत है आपका जन संदेश टाइम्स पर और मैं हूं फौजान। 5 सितंबर को यूपी के मुजफ्फरनगर में हुए किसान महापंचायत में राकेश टिकैत के अल्लाहू अकबर के नारे पर सियासत तेज़ हो चुकी है। चुनाव का समय जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, धर्म की सियासत रफ्तार पकड़ रही है। किसान महापंचायत में लाखों की संख्या में एकत्र किसानों को संबोधित करते हुए किसान नेता राकेश टिकैत ने अल्लाहू अकबर के साथ हर हर महादेव का नारा भी लगाया। राकेश टिकैत ने किसानों के बीच यह नारा क्यों लगाया था इसका तो नहीं पता चला, लेकिन उनके इस नारे के बाद से राजनीतिक पारा ज़रूर चढ़ गया है। धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिकता पर मानो बहस सी छिड़ गई है। आपको बता दें कि भाजपा विधायक विक्रम सैनी ने टिकैत के उस नारे पर पलटवार करते हुए कहा कि इस आंदोलन में अगर नारे लगने थे तो जय जवान जय किसान के नारे लगने चाहिए। हालांकि राकेश टिकैत के इस नारे को कुछ लोग हिंदू मुस्लिम भाईचारे की एकता की मिसाल दे रहे हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी इस पर सियासत करते हुए टिकैत के इस बयान का उल्टा ही मतलब जोड़कर चल रही है। भाजपा विधायक विक्रम सैनी ने राकेश टिकैत के नारे का विरोध करते हुए बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस देश में इस समय किसान आंदोलन नहीं चल रहा है, बल्कि किसान आंदोलन के नाम पर राजनीतिक लोगों और राजनीतिक पार्टियां मिलकर किसानों को बहकाने का काम कर रही हैं और पीएम नरेंद्र मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जाकर सत्ता हथियाने की कोशिश में लगी हैं। सैनी ने कहा कि मंच से चौधरी राकेश सिंह टिकैत ने जो नारे लगाए हैं वह किसानों के लिए नहीं बल्कि एक विशेष समुदाय के लोगों को खुश करने के लिए लगाए हैं। विक्रम सैनी ने यह भी कहा कि दिल्ली, मुजफ्फरनगर, पंजाब, हरियाणा कहीं कोई भी किसान आंदोलन नहीं चल रहा है। सैनी ने कहा कि जो चल रहा है वो किसान आंदोलन नहीं बल्कि किसान आंदोलन के नाम पर राजनीतिक आंदोलन चल रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों का आंदोलन था तो जय जवान जय किसान के नारे लगने चाहिए थे। उन्होंने कहा कि पंचायत में किसानों के हित में बातें ज़्यादा होनी चाहिए थी, मगर वहाँ राजनीतिक बातें ज़्यादा हुई हैं। उन्होंने कहा कि इस आंदोलन में कांग्रेस के साथ आरएलडी और समाजवादी पार्टी के भी लोग शामिल थे। इस तरह की अगर सरकारें देश में होंगी तो ये दंगे करवाने का काम करेगी। पहले भी नारे लगते थे जब टिकैत साहब थे, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, ये नारे लगते थे। हर हर महादेव और अल्लाहू अकबर के नारे इसी धरती से लगते थे। ये नारे हमेशा लगते रहेंगे, ये नारे हमेशा लगते रहेंगे। दंगा यहां पे नहीं होगा। ये तोड़ने का काम करेंगे, हम जोड़ने का काम करेंगे। किसी गलत फहमी में मत रहना। ये देश हमारा है, ये प्रदेश हमारा है, ये जिले हमारे हैं। आप तैयार रहना। ये कहते हैं कि लाल किले पे किसान गया, अगर लाल किले पे नहीं, किसान तो अगर जाता तो पार्लियामेंट पे जाता जहां पे कानून बने हैं। लाल किले पे धोखे से लेके गए हैं आप हमको, हमारे लोग नहीं गए। धोखे से लेकर आप लोग गए हैं। क्या कोई देश की एजेंसी है कि जो उसको जांच कर दे? क्योंकि कोई एजेंसी बोलने को तैयार नहीं है। पूरे देश पे इनका कब्जा हो चुका है, पूरी एजेंसी पे। देश में कैमरा और कलम पे बंदूक का पहरा है। कैमरा और कलम पे किसी प्रेस की हिम्मत नहीं कि वो किसान के पक्ष में दिखा दे। निगेटिव दिखाते हैं बहुत प्रेस के लोग। तो इन सब लोगों का आपको ध्यान रखना है। ये आंदोलन जारी रहेगा। वो 28 तारीख की जो काली रात है उसको आप याद करते रहना। हम वहां से हटेंगे नहीं, किसी भी कीमत पर वहां से जाएंगे नहीं। देश के नौजवानों का रोजगार का सवाल है। 450 रुपया क्विंटल गन्ने का इन्होंने भाव की बात करी थी, वो चाहिए हमको। हमको फसलों पे एमएसपी की गारंटी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2022 में फसलों के रेट दुगने होंगे, आमदनी दुगनी होगी। 3 महीने की बात रहेगी है। 1 जनवरी से बिकने वाली फसलें दुगने रेट पे बेचेंगे। ये प्रचार हम करेंगे। हम जाएंगे देश की जनता के बीच में। पूरे देश में संयुक्त मोर्चा आंदोलन
करेगा। और हमने बार बार कहा कि हमारे पंच भी यही है, हमारा मंच भी वही है। आपने बात सुनी, ये 20 लाख से ज्यादा लोग मुजफ्फरनगर की जमीन पाए, इन सब का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी वॉलंटियरों का धन्यवाद। ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए जन संदेश टाइम्स पर। धन्यवाद।